हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखा जाता है। और बीसीईसी एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन के आने का चांस जो है वो मैक्सिमम है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, है ना। आपको पहले खुद बनाना है, अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो देखना है किस तरीके से सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है जी? जैसे मान लो ये एक रोड है, इस रोड का लेंथ लंबाई है एल, एरिया मान लेते हैं कि ए है ना। एक एंड पे टेम्परेचर T1 है, दूसरे एंड पे टेम्परेचर T2 है। तो जिस दर से जो होता है इसमें हीट का फ्लो होता है, उसका फार्मूला क्या दिया जाता है? जिस दर से इसमें हीट का फ्लो होता है उसका फार्मूला KT बराबर KA डेल्टा थीटा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, जैसे T2 माइनस T1 बट्टा में L। ये फार्मूला जो होता है दिया जाता है कि किस दर से जो होता है इसमें हीट का फ्लो या फिर एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जो आप K देख रहे हैं, ये इसी K को हम लोग बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। इसी का जो है आपसे यूनिट पूछ रहा है ना। यहाँ पर जो आप Q देख रहे हैं, ये Q क्या है जी? यहाँ पर चार्ज मत बोल देना, है ना। Q क्या है? यहाँ पर हीट है, हीट या एनर्जी आप बोल सकते हैं। और T क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर है ना, टाइम नहीं है, टेम्परेचर है। तो आपको पता है कि एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी बाई टाइम क्या होता है जी? पावर। और पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। हमें इस के लिए यूनिट निकालना है, इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो Q बाई टी को लिख सकते हैं वाट। इस एल को हम लोग बराबर के इस साइड ले जाएंगे, लेंथ का यूनिट मीटर, बटा में इस एरिया को हम लोग बराबर के इस साइड लाएंगे, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, चाहे चेंज हो चाहे कोई भी हो टेम्परेचर, उसका यूनिट क्या हो जाएगा? केल्विन। देखो 1 m से 1 m जो होता है कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वाट। और ये मीटर को ऊपर लेके जाओगे तो मीटर इन्वर्स, केल्विन को ऊपर लेके जाओगे तो केल्विन इन्वर्स। तो ऐसा ऑप्शन में एक दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा ना। तो के मतलब थर्मल कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है ये वाट पर मीटर पर केल्विन, है ना। यहाँ पर जो के है ये क्या है? केल्विन है, टेम्परेचर का यूनिट। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्क्रू गाउज हैज लिस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm and there are 50 divisions in the circular scale. The pitch of the screw gauge is। स्क्रू गाउज में आपसे पिच पूछ रहा है, तो लिस्ट काउंट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट काउंट जो होता है स्क्रू गाउज के केस में पिच बटा में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल डिवीजन जो होता है ऑन सर्कुलर स्केल। पिच बटा में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये जो होता है लिस्ट काउंट का फार्मूला होता है। तो आपको क्वेश्चन में देखिए लिस्ट काउंट दिया हुआ है, डिवीजन भी दिया हुआ है 50, आपको पिच निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो पिच बराबर क्या हो जाएगा जी? लिस्ट काउंट LC गुना टोटल नंबर ऑफ डिवीजन को हम शॉर्ट में TD, है ना, टोटल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट देखो दिया हुआ है 0.01 mm गुना टोटल डिवीजन आपको दिया हुआ है 50। यहाँ से जो है डेसिमल हटाइए, 2 0 नीचे, 1 0 से 1 0 कट गया तो हो जाएगा 0.5 mm। ये पिच आएगा और करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला, है ना। इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ABCD आर 1%, 2%, 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट X। देखिए परसेंटेज जो है आपको एरर जो है दिया हुआ है, और आपसे रिलेटिव परसेंटेज एरर जो होता है ये आपसे पूछा जा रहा है ना। उसका मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या होगा, किसके लिए? इस X के लिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना होता है, बस सबका जो होता है परसेंटेज एरर को जोड़ते जाइए, है ना। जैसे देखिए A के ऊपर क्या है जी? 2, तो 2 गुना इसका जो होता है, देखिए परसेंटेज ऑफ एरर कितना दिया हुआ है A के लिए 1 है, 1 प्लस, ऐसा ही सबके लिए करते जाएंगे। पावर को जो है परसेंटेज एरर से गुना करते जाइए और जोड़ते जाइए, आपको जो है मैक्सिमम जो होता है परसेंटेज ऑफ एरर जो होता है ये मिल जाएगा। ए का काम खत्म हो गया, बी में आओ। बी के पावर कितना है जी? 1/2 है, तो 1/2 कर दिए, गुना बी का परसेंटेज देखो कितना दिया हुआ है? 2 प्लस। चाहे बट्टा में हो फ्रैक्शन में हो, सबको जो होता है प्लस ही करते हैं। अगर मान लीजिए ए बी जो है आपको लग रहा है कि ऊपर है तो इसके लिए प्लस, CD नीचे है तो इसके लिए माइनस यूज करेंगे, नहीं, इसके लिए अभी हम लोग प्लस साइन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो C के ऊपर क्या है? 1/3, तो 1/3 गुना C का परसेंटेज देखो 3 दिया हुआ है, प्लस D का पावर है 3 गुना D का परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है? 4%। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, वहाँ से आपको मैक्सिमम परसेंटेज एरर मिल जाएगा। यहाँ से 2 से 2 घटाओ, 3 से 3 घटाओ तो हो जाएगा 2 + 1 + 1 + 12, तो 12 4 क्या हो जाएगा? 16% जो होता है ये मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर आपको देखने को मिलेगा, और करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा ना।
अगला बोल रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ जो होता है इतना दिया हुआ है, ब्रेथ इतना दिया हुआ है, आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। एरिया जो होता है रेक्टेंगल का, ये तो बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं जी, लंबाई गुना चौड़ाई है ना, लेंथ गुना ब्रेथ होता है। लेकिन आपसे जो होता है सिग्निफिकेंट डिजिट जो होता है पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा करेक्ट वैल्यू ऑफ जो होता है सिग्निफिकेंट डिजिट था। पहले देख लेते हैं कि लेंथ का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी 55.3 गुना ब्रेथ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि दो डिजिट को क्या किया जा रहा है, गुना किया जा रहा है, दो अंकों को गुना किया जाता है, तो उस केस में जो सिग्निफिकेंट फिगर आता है मिनिमम, जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होता है उसी के टर्म में हम लोग आंसर देते हैं। जैसे इस वैल्यू में अगर आप देखिएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर का जो संख्या हो जाएगा, इधर से आप तीर चलाइए, इधर से तीर चलाइए, कहीं से जो है तीर इंटर नहीं करेगा तो 1 2 3 3 हो जाएगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इधर से तीर चलाइए, इधर से तीर चलाइए, नहीं इंटर करेगा 2 हो जाएगा। तीर चलाओ टेक्निक क्या है जी, जैसे देखो, जैसे मान लो इस टाइप से नंबर लिखा हुआ है 0 0 1 0 0 1 या फिर 5 0 मान लो इस टाइप से, तो हम लोग तीर चलाओ टेक्निक से जो होता है सिग्निफिकेंट फिगर निकाल लेते हैं। तीर जो होता है ये 0 के अंदर एंटर कर जाएगा और कोई नंबर के अंदर जो होता है एंटर नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए 0 से लेफ्ट साइड से तीर चलाएं, 0 के अंदर एंटर कर गया, जैसे ही 1 के पास आया रुक गया। राइट साइड से चलाएं, 0 के अंदर जो होता है एंटर कर गया, लेकिन नंबर यहाँ पर 5 आ गया तो इसके अंदर अब नहीं एंटर करेगा। उसके बाद गिन लेंगे कितना है 1 2 3, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा, है ना। वैसे ही जैसे मान लो 0.00504 इस टाइप से जो होता है अगर लिखा हुआ है, अब क्या करेंगे तीर चलाएंगे, है ना। इधर से तीर चलाइएगा तो 0 के अंदर एंटर करते करते 5 के पास रुक जाएगा, इधर से तीर नहीं चलेगा, है ना। कितना अंक बच रहा है 1 2 3, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। एक और चीज़ आपको बस इसमें ध्यान रखना है कि जब डेसिमल रहे, डेसिमल के बाद अगर 0 आए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं डेसिमल, इसके अगर डेसिमल के बाद 0 आ रहा है तो राइट साइड से तीर जो होता है 0 के अंदर भी एंटर नहीं करता है। ये आपको बस ध्यान रखना है, बाकी आपका सिग्निफिकेंट फिगर बस तीर चलाओ टेक्निक से आप बता सकते हैं। जबकि लेफ्ट साइड से जो होता है वो 0 के अंदर भी तीर चल जाएगा, अंक के अंदर के पास आके रुक जाएगा। तो कितना अंक बच रहा है 1 2 3, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा, है ना। इधर जो है राइट साइड से हम लोग 0 के अंदर तीर इंटर क्यों नहीं किए, क्योंकि ये डेसिमल के बाद जो होता है 0 आ रहा है, इसलिए जो होता है यहाँ पर 0 के अंदर भी तीर इंटर नहीं करता है। तो यहीं हम लोग किए, लेंथ के लिए सिग्निफिकेंट फिगर 3, ब्रेथ के लिए आया 2। तो जो आंसर आता है ना वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में आता है, कब, जब गुना करते हैं भाग करते हैं। तो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है जी 2, तो आंसर जो आएगा वो 2 ही के टर्म में होगा, आपको इसको गुना करने का भी जरूरत नहीं है। आप इन सब ऑप्शन को देख के सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लीजिए। पहला वाला में देखिएगा तो 14 है, 2 अंक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएगा। 10⁻² का कोई सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होता है, मतलब करेक्ट ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। इसी में 2 सिग्निफिकेंट आ रहा है ना जी। आंसर किस टर्म में आना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट उसमें होना चाहिए, इसी में दिख रहा है। अगला देखिए बी वाला क्यों नहीं होगा, इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, ये इसका तो कोई काउंट नहीं होता है, नहीं होगा। सी में देखिए 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी नहीं होगा। डी वाला देखिए इधर से तीर चलाइए, इधर से तीर चलाइए, किसी में एंटर नहीं करेगा, 1 2 3 4 5 आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये भी नहीं होगा, है ना। करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि फोर्स एफ है, एक्सेलरेशन ए है, टाइम टी है, चूजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। फोर्स आपको दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। एनर्जी का आपसे क्या पूछ रहा है, डायमेंशन पूछ रहा है। तो ये देखो अगर इसको टेक्निक से बनाओगे तो ये बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो एक दूसरा तरीका होता है कि फोर्स का डायमेंशन आप लिख लीजिए mlt-2, उसको आप x मान लीजिए। फिर एरिया का जो होता है, एक एरिया नहीं एक्सेलरेशन है lt-2, इसको y मान लेते हैं। तो ये प्रोसेस हो जाता है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग। हम आपको एक सिंपल सा जो होता है टेक्निक ऐसे प्रॉब्लम बताते हैं। आपसे एनर्जी का पूछ रहा है डायमेंशन, तो आप एनर्जी का वो फार्मूला याद कीजिए, वो फार्मूला लिखिए जिसमें ये तीनों टर्म आए, फोर्स भी है, एक्सेलरेशन भी है और टाइम भी है। तो आपको ये करने का जो लंबा प्रोसेस होता है ये आपको करने से जो होता है बच जाइएगा। तो देखिए एनर्जी क्या है जी, वर्क डन। वर्क डन क्या है जी, एक प्रकार का एनर्जी है, तो जो वर्क डन का फार्मूला होता है वही एनर्जी का फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वर्क डन बराबर F.S होता है, तो एनर्जी बराबर भी क्या हो जाएगा, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये जो फार्मूला हम लोग पहला लिखे F.S, इसमें फोर्स तो आ जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन और टाइम आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये क्या है जी, एस जो है डिस्प्लेसमेंट है। तो एक एस का आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, सेकंड इक्वेशन क्या होता है, हाफ AT²। एस बराबर एक फार्मूला पढ़े है ना, हाफ AT²। ए क्या है एक्सेलरेशन, टी क्या है टाइम। एफ को ऐसे ही रहने दो, एस के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं हाफ
चूँकि एक्सेलरेशन को यहाँ पर कैपिटल ए से लिखा है तो मैं कैपिटल ए लिख रहा हूँ, AT²। अब देखिए ये जो एनर्जी का फार्मूला आया इसमें F भी आया, A भी आया, T भी आया। मतलब F का पावर क्या आया 1, A का पावर क्या आया 1, T का पावर क्या आया 2। खत्म हो गया भाई। तो ये क्या आया एनर्जी का जो होता है डायमेंशन आया। तो ऐसा काम किस में दिख रहा है, पहला वाला में देखिएगा तो नहीं होगा, A के पावर यहाँ पर -1 दे दिया है, इसमें सब 1 नहीं होगा। तीसरा देखिए F के पावर 1, A के पावर 1 और T के पावर जो है 2 है। करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ना। तो ये जो लेंदी प्रोसेस है इससे आप बच सकते हैं, ये वाला टेक्निक जो होता है अगर आप यूज कीजिएगा। मतलब ऐसा फार्मूला जो है आपको यूज करना है जिसके बारे में भी आपसे डायमेंशन पूछ रहा है, उसमें वो हर चीज़ है जिसके बारे में वो पता करना चाहता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है XT ग्राफ जो होता है फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है पॉजिटिव है, उसके लिए जो XT ग्राफ होता है ये ऊपर की तरफ होता है, उसका मुंह जो होता है वो ऊपर की तरफ खुला होता है। और वहीं अगर एक्सेलरेशन जो होता है निगेटिव हो तो जो XT ग्राफ होता है वो उसका मुंह नीचे की तरफ खुला होता है। खोज लेंगे किसका मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है जी। देखो पहला ही वाला हो जाएगा, इसका मुंह जो होता है वो ऊपर की तरफ जो होता है इस टाइप से देखो खुला हुआ है। दूसरा वाला नहीं होगा, ये नीचे की तरफ मुंह खुला है ना, ये निगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हो जाता है। और ये स्ट्रेट लाइन का नहीं आता है बाबू, है ना। स्ट्रेट लाइन का जो होता है एक्सेलरेशन के लिए XT ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, इस टाइप से पैराबोला होता है ना। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो स्लोप जो होता है इसका क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पर्सन ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर अ शॉर्टेन डिस्टेंस x। बोल रहा है कि x डिस्टेंस x1 डिस्टेंस जो होता है, x1 नहीं यहाँ पर x ही बोल रहा है, चलिए x का यूज करते हैं। x1 डिस्टेंस जो होता है एक पर्सन v1 वेलोसिटी से जो होता है मूव कर रहा है, अच्छी बात है। और एंड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। और फिर जो होता है इतना ही x डिस्टेंस जो होता है चल रहा है v2 वेलोसिटी के साथ। तो बताइए एवरेज वेलोसिटी जो होता है क्या होगा। तो आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो इसमें क्या सेम है जी, डिस्टेंस देखिए सेम है ना। एक निश्चित इंटरवल, एक निश्चित जो होता है दूरी को जो होता है वो तय कर रहा है वेलोसिटी अलग अलग वेलोसिटी के साथ। तो जब भी डिस्टेंस जो होता है सेम हो उस केस में आपको एवरेज वेलोसिटी निकाला जाता है हार्मोनिक मीन से। मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला देता हूँ, उसको यूज कीजिए। ये ब्रह्मास्त्र है, ट्रिक है, आप चला दीजिए इसको। तो जब डिस्टेंस सेम हो तो हम लोग यूज करते हैं n/1/v1 + 1/v2 + 1/v3। मतलब ऐसे जितना भी रहे इस टाइप से हम लोग यूज करते चले जाएंगे। कब यूज करना है, जब डिस्टेंस सेम हो ना। x यहाँ पर देखिए x और x क्या है आपस में बराबर है, तब जो होता है यूज करते हैं। तो यहाँ पर यूज कर देंगे। n क्या है जी, n जो होता है कितना जो होता है पार्ट है, कितना पार्ट जो होता है वो मतलब इक्वल दूरी तय कर रहा है, कितना बार जो होता है वो इक्वल दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पर कितना बार कर रहा है, एक बार v1 से कर रहा है, एक बार v2 से कर रहा है, मतलब 2 बार जो होता है इक्वल दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पर n का वैल्यू जो होता है इसके लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बटा में एक बार जो होता है v1 वेलोसिटी से चल रहा है, एक बार v2 वेलोसिटी से। खत्म हो गया भाई, है ना। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिए, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये 1/v1 + 1/v2 आ जाएगा बराबर के इस साइड 2 बटा में ये v एवरेज जो होता है इसी को जो होता है ये v मान लिया है ना, एवरेज वेलोसिटी को ये क्या माना है v, तो हम ये v लिख देते हैं। तो देखिए यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन जो होता है कहाँ दिख रहा है आपको, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। तो ये आपको ब्रह्मास्त्र चलाना है, फार्मूला चलाना है, आपका काम हो जाएगा। अगर मान लीजिए टाइम इंटरवल सेम हो तो उसका भी हम यहीं पे बता देते हैं। अगर मान लो एक v1 वेलोसिटी से चल रहा है, एक v1 वेलोसिटी से, लेकिन टाइम जो है वो दोनों का सेम है। जब टाइम जो होता है इंटरवल सेम हो, डिस्टेंस अलग अलग हो, टाइम सेम हो, तो उस कंडीशन में v एवरेज का फार्मूला हो जाता है v1 + v2 + v3। इस टाइप से चलते चलते बट्टा में n, कितना बार जो होता है वो टाइम सेम हो रहा है। तो नीचे वाला फार्मूला जब टाइम जो होता है सेम हो यूज करेंगे, और ऊपर वाला जो फार्मूला ये आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। ये हम लोग जब डिस्टेंस या पोजीशन जो होता है वो सेम हो तब जो होता है यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है फॉर 2 मूविंग पार्टिकल मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जो होता है एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और दूसरा 45 डिग्री का बना रहा है। अच्छी बात है। तो रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी XT ग्राफ ना, x = x0 + vt, ये इक्वेशन होता है। अब देखिए ये y = mx + c पर पुट कर जा रहा है, mx + c, है ना। और जब y = mx + c इस इक्वेशन पर जो होता है अगर कोई पुट करता है तो उसका जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। देखिए स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो m आप देख रहे हैं इस ग्राफ में, ये जो m होता है ये क्या बताता है जी, स्लोप बताने का काम करता है।
तो यहाँ पर भी जो आप एम देख रहे हैं ये किसके इक्विवेलेंट है, भी। मतलब एक्सटी ग्राफ में जो स्लोप हमें मिलता है, स्लोप क्या होता है जी, आप ग्राफ का tan थीटा निकाल लीजिए, वही स्लोप होता है। तो एक्सटी ग्राफ में जो हमें स्लोप मिलेगा मतलब tan थीटा जो मिलेगा वही वेलोसिटी हो जाएगा। तो हमसे वेलोसिटी का ही रेशियो पूछ रहा है, पहली बार 30 डिग्री के लिए और दूसरी बार 35 डिग्री। तो निकाल लेंगे, मान लेते हैं कि पहली बार वेलोसिटी v1 है, दूसरी बार v2 है, और यही वेलोसिटी क्या है जी, स्लोप के बराबर है, θ1/θ2 मान लेते हैं। तो v1 के लिए जो होता है एंगल कितना मान सकते हैं, 30 डिग्री। v2 के लिए जो होता है 45 डिग्री। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 और tan 45 1 हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका v1/v2 मतलब जो रेशियो आया रिस्पेक्टिव वेलोसिटी का ये 1:3 आया है ना। इसका सिंपल जो होता है tan थीटा निकालिएगा तो यहाँ से आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो वहीं हम किया है, v1/v2 कर लिए हैं, दोनों का स्लोप ले लिया है और वहाँ से हमें आंसर मिल गया 1/√3 या 1:√3। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई आर जो है इतना दिया हुआ है, जहाँ टी जो है सेकंड में है, आर जो होता है मीटर में है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपको बताना है वेलोसिटी का, कब, एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस से रिस्पेक्टिव करके देखते हुए। तो देखो यहाँ पर आपको पोजीशन टाइम दिया हुआ है, पोजीशन से जब आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा dr/dt कीजिएगा तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए, 40 का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 4 हो जाएगा आई कैप, प्लस 2t स्क्वायर का कीजिएगा तो 4t हो जाएगा जे कैप, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0। ये हमें वेलोसिटी मिला। कितने समय पे हमसे पूछ रहा है जी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वेलोसिटी, t इज इक्वल टू देखो 1 सेकंड पे। तो यहाँ पर जो t आया इसके जगह पे आप 1 पुट कर दीजिए, तो 4 × 1 क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी जो होता आया वो कितना आया, 4i के प्लस 4j का। अब ये क्या है, वेक्टर है जी। तो वेक्टर के लिए जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, तो a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, इसी तरीके से निकालते हैं। चूंकि एक जो होता है आई कैप बता रहा है और दूसरा जे कैप, मतलब इनके बीच में जो होता है जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री, और cos 90 क्या हो जाता है, आपको पता है कि 0 हो जाता है। आई कैप जो होता है ये मान लेते हैं कि x एक्सिस की तरफ है और जे कैप जो होता है y एक्सिस की तरफ है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या है जी, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री पुट कीजिएगा तो ये वाला खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड आएगा वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो हो जाएगा चर्चा हो के 16 प्लस 16 √32। √32 को बाहर निकालिएगा, √32 को क्या लिख सकते हैं जी, 16 × 2 लिख सकते हैं। 16 को बाहर निकालिएगा तो 4 हो जाएगा, 4√2 मीटर। ये क्या आया, वेलोसिटी। तो ए और बी तो कट गया, लेकिन अभी एंगल पूछ रहा है। तो एंगल कैसे निकालेंगे, देखो एक वेलोसिटी जो होता है उसका कंपोनेंट 4i कैप की तरफ है और दूसरा जो होता है ये y एक्सिस की तरफ है 4j। तो यहाँ से जो होता है आप tan थीटा निकाल लीजिए, वहाँ से आपको एंगल मिल जाएगा। तो tan थीटा क्या होता है जी, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4j। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 4 बाई बेस भी कितना है जी, 4। तो 4/4 1, और tan थीटा 1 कहने का मतलब क्या है, थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ना। मैग्नीट्यूड आया 4√2 मीटर पर सेकेंड और जो थीटा आया वो 45 डिग्री आया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एक बॉडी को जो होता है ऊपर से फ्रीली फॉल कर दिया जा रहा है, तो आपसे डिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेकेंड में। तो जब भी किसी बॉडी को जो होता है आप ऊपर से ड्रॉप कर दीजिएगा, तो जो डिस्टेंस का रेशियो आता है, जो डिस्टेंस का जो रेशियो आता है ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। 1:3:5:7 इस टाइप से जो होता है ऑड नंबर वाला आता है, 9 11 13 इस टाइप से जो होता है डिस्टेंस का जो होता है रेशियो आता है जब किसी बॉडी को जो होता है ऊपर से हम लोग फेंक देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1:3:5:7 करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा ना। पहले सेकंड में ये 1 हो जाएगा।